दुनिया भर में आपने काफ़ी सारी जेलों के नाम सुने होंगे जहाँ पर कैदियों को कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाती है, कड़ी से कड़ा सलूक उनके साथ किया जाता है। उन्हीं में से एक जेल है काला पानी की जेल। जी हाँ, काला पानी की जेल जो भारत के अंडमान निकोबार के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इस जेल को अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह के बाद बनाया गया था और इस जेल को काला पानी कहने के पीछे कई सारे वजह हैं। और लोगों के मन में ये आता है कि अक्सर वहाँ पर जो काला पानी में स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था और वो वहाँ से आसानी से भाग सकते थे, फिर उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश कभी क्यों नहीं करी। और वहाँ पर काफ़ी सारे विद्रोह हुए जिसके चलते काफ़ी सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी मारे गए और काफ़ियों ने तो वहाँ की यातना के चलते अपनी जान गंवा दी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक तिवारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वीटेल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं काला पानी जेल के बारे में। तो काला पानी जेल क्योंकि बनने की शुरुआत 1857 के विद्रोह के बाद हुई। 1857 में जब काफ़ी सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया तो अंग्रेजों ने ये आइडिया निकाला कि हमें एक ऐसी जेल बनानी चाहिए कि जो इंडियन है वो कभी दोबारा एक ना हो और उनके मन में अंग्रेजी शासन का डर बना रहे। इस जेल के प्रस्ताव से पहले भारतीय कैदियों को वाइपर आइलैंड पर रखा जाता था। वाइपर आइलैंड भी अंडमान निकोबार के पास था और यहाँ पर कैदियों के 50-50 के ग्रुप बनाए जाते और उनके एक पैर में चेन बांधी जाती और फिर उनसे पत्थर तोड़वाए जाते। अंग्रेजों के रहने के लिए घर बनवाए जाते, रिजॉर्ट्स बनवाए जाते, स्विमिंग पूल्स बनवाए जाते आदि इत्यादि काम करवाए जाते थे। लेकिन जब यहाँ पर कैदियों की संख्या बढ़ने लगी और 1989 में जब चार्ल्स जेम्स लॉयल जब यहाँ के नए होम सेक्रेटरी बने तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हमें भारतीय कैदियों के लिए एक ऐसी जेल बनानी चाहिए जिसको लेके भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के मन में एक डर बना रहे और वह कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की ना सोचे। तो इस जेल की शुरुआत 1986 में हुई और इसको बनते बनते 10 साल लग गए और इसको बनवाया गया वाइपर आइलैंड के कैदियों के द्वारा। पहले उनसे जब अंग्रेजी रिहायशी इलाके और स्विमिंग पूल रिजॉर्ट्स वगैरह बनवाए जाते थे, उस काम को बंद करवा के अंग्रेजों ने काला पानी की जेल की शुरुआत की। इस जेल को एक पहिए के आकार के रूप में बनाया गया है और इस जेल के बीच में एक टावर है कि जिससे अंग्रेज चारों तरफ उस जेल पर निगरानी रख सके। और पहिए के रूप में इसे इसलिए बनाया गया ताकि कैदी जब यहाँ से भागने की कोशिश करे तो वह ये कंफ्यूज हो जाए कि हमें भागना किस तरफ है। यहाँ पर रहने वाले कैदियों से बहुत सारे मुश्किल काम करवाए जाते और यहाँ उसमें से सबसे एक मुश्किल काम था जो नारियल का तेल निकलवाना। कैदियों को मात्र इतना ही कपड़ा दिया जाता कि वे अपने शरीर का एक छोटा सा भाग ढक सके और फिर उनसे एक चक्की चलवाई जाती पूरे दिन जिससे नारियल का तेल निकला करता और उन्हें उस 30 लीटर तेल दिन भर में निकालना होता था जो कि लगभग नामुमकिन था। फिर जब तेल वो नहीं निकाल पाते तो उनसे सूखे नारियलों से उस नारियल का धागा निकलवाया जाता और उन्हें 30 नारियल का टारगेट दिया जाता जो कि लगभग ये भी नामुमकिन था। अब ये काम को पूरा ना कर पाने के बाद कैदियों को जो उनका कमरा था उसके बाहर टांग दिया जाता और पूरी रात उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। बिना कपड़ों के उनको टांग दिया जाता जिससे मच्छरों के कीड़े मकोड़ों के काटने से वो काफ़ी हद तक बीमार पड़ जाते और उनकी मौत हो जाया करती थी। और यही नहीं, यहाँ पर काफ़ी सारे अन्य काम भी होते थे जैसे कारपेट बनाना, पत्थर तोड़ना, गटर साफ करवाना, जेल की साफ सफाई करवाना, मैदानों की घास फूस को कटवाना आदि इत्यादि कामों को कैदियों द्वारा करवाया जाता जिसमें काफ़ी ज़्यादा जान का खतरा था। अब यही नहीं, यहाँ की सजाएं केवल मुश्किल नहीं थी, यहाँ का खाना। आप यहाँ के खाने के बारे में सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर कैदियों को दिन भर जानवरों की तरह मेहनत करवाने के बाद उनको जानवरों वाला ही खाना दिया जाता। उनको खाने में जंगली घास की सब्जी और पत्थरों से भरे चावल दिए जाते थे जिसको खाने से अक्सर जो वहाँ के कैदी थे उनके पेट में पथरी और वो उस खाने को हजम ना कर पाने की वजह से काफ़ी सारे फूड पॉइजन जैसी बीमारियों से काफ़ी सारे कैदियों की मौत हुई है। ऊपर से कैदियों को रहने के लिए एक बहुत ही छोटा सा कमरा दिया जाता और उस कमरे में उनको 2 मटके दिए जाते। एक मटका पानी के लिए होता था और एक मटका टॉयलेट करने के लिए। जी हाँ, कैदियों ने उस मटके में टॉयलेट करने से अच्छा उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना फर्श का ही इस्तेमाल करें। और फिर जब कैदियों को पता चला कि उसी कमरे में उसी फर्श पर उन्हें टॉयलेट भी करना है, फिर उसी फर्श पर उनको सोना है और उसी फर्श पर बैठ कर उन्हें खाना भी खाना है। कमरे का आकार इतना छोटा होता था कि कैदी सीधा सो भी नहीं सकता था, जिस वजह से काला पानी की सज़ा को बहुत ही कठिन माना जाता है। एक समय 1986 में 283 कैदियों ने सामूहिक रूप में यहाँ से भागने की कोशिश करी और उनको बीच समुद्र में ही अंग्रेजी सरकार द्वारा पकड़ लिया गया, जिसमें से कि 87 कैदियों को फांसी की सज़ा दे दी गई। और इस फांसी की सज़ा के बाद वहाँ के कैदियों के मन में इतनी ज़्यादा दहशत बैठ गई कि उन्होंने कभी दोबारा इस जेल से भागने की कोशिश नहीं करी।
अब लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि जब यहाँ पर इतना गंदा खाना मिलता था और इतना गंदा रहन सहन था जिससे काफ़ी सारे कैदियों की मौत गंदगी की वजह से हो जाती थी, तो क्या कभी किसी कैदी ने या किसी स्वतंत्रता सेनानी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? तो 12 मार्च 1993 में भगत सिंह के एक साथी बटुकेश्वर दत्त ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने इसके विद्रोह में 45 दिन की भूख हड़ताल करी। इस भूख हड़ताल को 45 दिन तक जारी रखा गया और अंग्रेजी सरकार द्वारा इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जब 45 दिन पूरे हुए तो इनके 3 साथियों को पकड़ लिया जाता है, जिनका नाम था महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित मोहित्रा। इन तीनों को पकड़कर वहाँ अंग्रेजी गवर्नमेंट द्वारा उस खाने को ज़बरदस्ती खिलाया गया और एक गंदा सा जूस पिलाया गया, जिस जूस के कारण जो जूस इनके फेफड़ों में पहुँच गया और जिसके कारण इनको निमोनिया की बीमारी हो गई और इलाज ना मिलने की वजह से इन तीनों की मौत हो गई। जिसके चलते फिर बटुकेश्वर दत्त ने देखा कि जब इनके साथियों की जान जा रही है और अंग्रेज इस मांग को पूरी नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने इस भूख हड़ताल को ख़त्म कर दिया। अब यह सिलसिला दूसरे विश्व युद्ध 1942 तक चलता रहा। फिर अंग्रेज़ों की करनी अंग्रेज़ों पर ही भारी पड़ी। जब जापानियों ने यहाँ पर आके इस जेल पर कब्जा कर लिया और महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर यहाँ के सारे भारतीय कैदियों को छोड़ दिया जाता है और अंग्रेज़ों को ही इसमें बंदी बना लिया जाता है। फिर जो यातनाएं अंग्रेज़ों ने भारतीय कैदियों पर बरती थी, वही सब यातनाएं जापानियों ने अंग्रेज़ों पर बरती और 1945 में जापानियों ने इस पर कब्जा कर लिया पूरी तरीके से। और फिर आगे चल के जापानियों ने इसको सुभाष चंद्र बोस को एज ए गिफ्ट दे दिया और इस जेल को आज के टाइम पे एक म्यूज़ियम के तौर पर रखा गया है। वहाँ पर आज भी काफ़ी सारे लोग जो हैं भारत से घूमने जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से वहाँ का रहन सहन था, किस तरह से वहाँ पे लोगों को रखा जाता था और काफ़ी सारी जो हमारी स्वतंत्रता की यादें हैं इस जेल से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।